हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मॉम एंड चेरी पे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उनके पेरेंट्स को ऐसी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है या फैमिली या फ्रेंड्स से ऐसे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं कि बच्चे से रिलेटेड कि बच्चे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएंगे। वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बातें या ये मिथ है वो पेरेंट्स को बहुत ही डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन इन सब बातों के बारे में यदि हम थोड़ा डिटेल से रिसर्च करें तो ये जानेंगे कि इन बातों के पीछे कोई भी साइंस नहीं है, ना ही डॉक्टर कभी इन सब के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को ऐसी बातें जो सदियों से चली जा रही है, जिनके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है, उनके बारे में हमें डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है। इन बातों के पीछे हमें हमारा टाइम बर्बाद करके खुद को कोसना बहुत गलत। तो इस वीडियो में हम उन सारे अंधविश्वासी बातों या मिथ के बारे में जानेंगे जो मेरे ओपिनियन से बिल्कुल ही गलत है। मैं भी एक माँ हूँ और मुझे भी हर दिन किसी न किसी के द्वारा ये सजेशन मिलता रहता है कि चेरी को काजल लगाओ, चेरी को गले में काला धागा पहनाओ। मेरी मदरहुड जर्नी वो शुरू से ही ओपन रही है क्योंकि चेरी का खुद का हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जहाँ मैं उसकी फर्स्ट डे से लेके आज तक की फ़ोटो शेयर करती हूँ। इसके अलावा व्हाट्सअप, यूट्यूब, बाकी जगह भी चेरी के वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। तो मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अच्छी फ़ोटो से या अच्छे वीडियो से उसको कभी नज़र लगी है या वो बीमार हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। हाँ, कभी कभी बड़ों का मन रखने के लिए या उनकी बातों का रेस्पेक्ट करने के लिए मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। और प्लीज़ आप सब के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि आप इन सब बेकार की बातों पे फोकस ना करके अपने बच्चे को अच्छे वैल्यूज़ देने में, अच्छे संस्कार देने में, अच्छी बातें बताने में, मेमोरीज़ बनाने में और उसको अच्छा इंसान बनाने पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहला मिथ है बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। रोने से उसका गला या छाती है वो खुलती है। जिस बच्चे को हमने 9 महीने इतने प्यार से पाला है उसको हम रोने कैसे दे सकते हैं। सच में रोने से ही बच्चे की छाती या गला खुलता तो डॉक्टर भी हमें ज़रूर सजेस्ट करते भाई बच्चे को भी थोड़ा रोने दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। रोना बच्चे का कम्युनिकेशन मोड है। रोक कर ही हमारा अटेंशन उनकी प्रॉब्लम की तरफ लाते हैं कि उन्हें भूख लगी है, उन्हें सोना है या उन्हें डायपर चेंज की ज़रूरत है। तो प्लीज़ बच्चे को रोने मत दीजिए। रोने देने की बजाय आप उस पर ध्यान दीजिए कि वो क्यों रो रहा है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है कि बेबी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो बहुत हंसी खुशी से निकल सके। दूसरा मिथ है बच्चे के पैदा होते ही उसे घुट्टी देना। घुट्टी में बच्चे को घर के किसी बड़े सदस्य के द्वारा शहद चटाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है। बच्चे को 12 महीने से पहले बिल्कुल भी शहद नहीं देना चाहिए और जो मार्केट में आजकल शहद आ रहे हैं उनसे बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। थर्ड मिथ है कि टीथिंग में यानी बच्चे के दांत आने पे फीवर आता है। तो टीथिंग और फीवर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली में होता ये है कि टीथिंग स्टेज में बच्चा हर चीज़ अपने मुंह में चबाने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में बच्चा ऐसी चीज़ भी मुंह में रख लेता है जिसपे कि जर्म्स या बहुत सारे बैक्टीरियाज हो और वो बैक्टीरिया अंदर पेट में जाके इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिससे कि फीवर, वॉमिटिंग या लूज मोशन होते हैं। तो टीथिंग और फीवर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट मिथ है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी दिखती है और नज़र नहीं लगती। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। चेरी को मैंने कभी काजल नहीं लगाया, उसकी दादी या नानी ने 1-2 बार लगाया है, लेकिन काजल लगाने से आँखों का बड़ा दिखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली काजल लगाने से आप बच्चे की आँखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम बड़े भी जब काजल लगाते हैं तो एक अजीब सी जलन होने लगती है और कई बार आंखों से पानी भी आना शुरू कर देता है। तो काजल के लगाने से आंखें बिल्कुल भी बड़ी नहीं दिखती। तो पेरेंट्स के जीन्स के अकॉर्डिंग जो फीचर्स हैं हम वो काजल से बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग आप आंखों में थोड़ा बहुत चेंज देख सकते हो, लेकिन ये काजल की वजह से बिल्कुल भी नहीं होता। काजल में लेड पाया जाता है जिससे कि बच्चों को काजल लगाने से उनकी आंखों में जलन होने लगती है और
बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। हालांकि बच्चे बता नहीं सकते, सबका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है कि वो काजल की वजह से रो रहा है। प्लीज़ आप बच्चों को काजल ना लगाइए, आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, क्योंकि हम हर चीज़ मना नहीं कर सकते, तो उनकी खुशी के लिए आप कान के पीछे या माथे पे एक काला डॉट जरूर लगा सकते हैं। नेक्स्ट मिथ है कि बच्चों के नाक या कान में कभी कभी सरसों का तेल डालना चाहिए। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि सरसों का तेल नाक या कान में डालने से वो साफ नहीं होते, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि तेल है वो डर्ट को अट्रैक्ट करता है और वहाँ गंदगी जमा हो जाएगी, जिससे कि आगे जाके इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो आप प्लीज़ साफ़ करने के लिए नाक या कान में सरसों का तेल बिल्कुल भी ना डालें। नेक्स्ट मिथ है कि यदि बच्चा 6 महीने से छोटा है और गर्मियाँ आ गई है तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर भी आपको इसके लिए मना करेंगे, क्योंकि बेबी जो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है उसमें 80% ऑलरेडी ही पानी होता है। यदि आप उसको ऊपर से पानी पिलाएंगे तो उसका पेट वैसे ही भर जाएगा और फिर वो दूध नहीं पिएगा। तो 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी देना बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट मिथ है कि बच्चे के जन्म के बाद उसको पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, नहीं कि नए कपड़े। ये भी एक बहुत ही बड़ा अंधविश्वास है। यदि आपके पास अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, आपने उनको डिटॉल से धो के धूप में सुखाया है, यानी वो जर्म फ्री है, तो आप अपने बेबी को नए कपड़े ज़रूर पहना सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का ये मानना था कि जो हम बाज़ार से कपड़े लाते हैं और उनको बिना धोई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हाथ लगता है, और वही कपड़े यदि हम बच्चे को पहनाते हैं तो इससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। और एक रीज़न ये भी है कि पुराने कपड़े बार बार धुलने की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता था कि बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाए जाए। लेकिन यदि आप नए कपड़े को भी धुल के बच्चे को पहनाते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी सेफ है। नेक्स्ट मिथ है बच्चों को मिरर या कांच बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, जिससे कि उनके दांत नहीं आते हैं। में से बहुत सारों ने मेरे इंस्टाग्राम वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने चेरी को फर्स्ट एक्टिविटी मिरर एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वो मिरर में देख के उसको लगता था कि कोई और बेबी है और वो खूब उससे बातें करती थी या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती थी। तो बच्चों को मिरर दिखाने से टीथिंग का लेट होना ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। नेक्स्ट मिथ है कि न्यूबॉर्न बेबी देख नहीं पाते। हालांकि ये सही है कि स्टार्टिंग में वो धुंधला देखते हैं, लेकिन 2 वीक के बाद बच्चे प्राइमरी कलर में डिफरेंस कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जन्म से बच्चे देख नहीं पाते। नेक्स्ट मिथ है रोते हुए बच्चे को गोद में लेने से या ज़्यादा देर गोद में रखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे रो कर ही कम्युनिकेट करते हैं और रोने से ही उनकी नीड की तरफ हमारा अटेंशन जाता है। लेकिन बच्चे को गोद में लेने से और बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बच्चे अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो रोते हुए बच्चे को गोद में उठाने से बच्चे बिगड़ते नहीं, बल्कि वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फील करते हैं। ग्राइप वाटर है वो बच्चों का डाइजेशन या कॉलिक है वो सही रखता है। हालांकि शुरुआत में बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक होता है, लेकिन माँ का दूध ही इसको सिर्फ सही कर सकता है। 6 महीने से पहले बाहर की कोई भी चीज़ें या ग्राइप वाटर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मिथ है कि न्यूबॉर्न बेबी को घर में ही रखना चाहिए। हाँ, ये सही है कि न्यूबॉर्न बेबी को कुछ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें बोला जाता है कि बच्चे को अंदर ही रखें। लेकिन यदि बाहर का मौसम अच्छा है तो कुछ देर फ्रेश एयर में ले जाना भी नुकसानदायक नहीं होता। हालांकि बच्चों को आउटडोर में ले जाने से उनकी इम्यूनिटी और भी बढ़ जाती है, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को बाहर ले जाना जरूरी होता है। तो ये थी कुछ बातें जो मेरे हिसाब से गलत है, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन सब बातों के बारे में जान सके। और यदि आपको और कोई मिथ पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर लिखें, ताकि हम सबको इन अंधविश्वासी बातों के बारे में पता चल सके जिनके पीछे कोई भी साइंस नहीं है। अपना ज़्यादा ध्यान बच्चों की हेल्थ बनाने में दीजिए, ना कि इन फिजूल की बातों में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके कमेंट्स का मैं डेफिनेटली वेट करूँगी। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।